नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में अचानक परिस्थितियां अलग ही करवट लेने लगी हैं। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के पुत्र, कुछ बहुत ही ज्यादा एडवांस चलते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी तेजी से। या फिर राजनीतिक कैरियर का अंत होने वाला है? क्या यह माने कि तेजस्वी का खेल खत्म हो गया, राजनीति खत्म उनकी, या फिर तेजस्वी ने कर दिया बड़ी गलती? क्योंकि तेजस्वी यादव अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से कंप्रोमाइज लग रहे हैं। बार बार यह तस्वीर आ रही है। लोकसभा चुनाव में कंप्रोमाइज थी, जिससे इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया उन्होंने। 2025 विधानसभा चुनाव में कंप्रोमाइज थे, 25 सीटों पर आ गए। जो 16 दिनों तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली थी वोट चोरी के खिलाफ, उसे अगर आगे बढ़ाया होता तो हालात कुछ और रहे होते, तो चुप बैठ गए थे। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है। इंडिया गठबंधन में रह करके भी तेजस्वी यादव जैसे लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह बात कांग्रेस को समझ आ गई है और अब कांग्रेस किसी के भी सहारे नहीं, अकेले जनता के बीच खड़ी है। जो करना है फैसला जनता करे। इन क्षेत्रीय दलों को किस तरह सबक सिखाएगी वह जनता हिसाब करेगी। वो उसका एक तस्वीर सी वोटर्स के सर्वे में निकल करके आया है। लेकिन तेजस्वी ने क्या गलती कर दिया मोदी से समझौता करके? क्योंकि इसके बाद फिर उनकी पार्टी का क्या वजूद बचेगा? तेजस्वी यादव वह तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, घर के न घाट के। एक तो वैसे ही पार्टी 25 सीटों पर आ गई है और अकेले चुनाव लड़ नहीं सकते। अकेले क्या कर लेंगे? जो जीतने वाली भी सीट है हार जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस ने रास्ते अलग कर लिए। महागठबंधन भी बिहार में टूट जाएगा। अब सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट खाली हुई और उस पर उपचुनाव तय हो गया, तो जब वहां प्रशांत किशोर उठ रहे थे और एनडीए गठबंधन के तरफ से प्रत्याशी था, यह भी नहीं कि जेडीयू का भी है भाजपा का भी है, ऐसा तो था नहीं। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी सब प्रचार करेंगे, सबके वोटर उधर वोट डालेंगे। तो फिर प्रशांत किशोर उठे थे तो तेजस्वी यादव की कौन सी खुजली उठ गई थी कि अपने प्रत्याशी को खड़ा कर दिए बिना गठबंधन में बात किए हुए? इस बात की नाराजगी कांग्रेस को है और कांग्रेस ने कहीं न कहीं प्रशांत किशोर को समर्थन देने का इशारा कर दिया है। अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनने में भी बड़ी जल्दबाजी कर रहे थे, इसमें भी कर दिए। अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के कहने पर प्रत्याशी खड़ा किए हैं या फिर प्रशांत किशोर के वोट को काटने के लिए प्रत्याशी खड़ा किए? किस लिए किए? बहुत मुश्किल से वह अपनी खुद की सीट जीते थे, तो जो 45 सालों से जो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, नितिन नवीन के परिवार के पास, उनके पिताजी थे, पेरिया थे, उस सीट पर कौन सा तीर मार लेंगे तेजस्वी यादव? इससे अच्छा प्रशांत किशोर को समर्थन कर दिए होते। यह तालमेल न होने के कारण महागठबंधन के अंदर दरार पड़ गई है और कहा जा रहा है कि अब महागठबंधन आधिकारिक तौर पर टूट जाएगा और कांग्रेस अब आरजेडी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेगी।
क्योंकि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार अमित शाह के जाल में फंस गया है और तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर का खेल खत्म हो चुका है। अब वह मायावती बनने का इंतजार करें कि आने वाले चुनाव में मायावती बन के रहेंगे या फिर उन्हें भी टीएमसी की तरह तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के जो तेवर बिहार में इस वक्त है वह मोदी से अच्छे नहीं चल रहे। जिस तरह से एनडीए की बैठक आज थी और एनडीए के बैठक से अचानक नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार के नेतागण एनडीए की बैठक से निकल करके चले गए। डिप्टी सीएम विजय चौधरी और डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव दोनों, और कोई भी जेडीयू का नेता नहीं था। और कहा गया कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई और एनडीए गठबंधन की बहुत अहम बैठक हो रही थी। पूरा जेडीयू गायब हो गया। बैठक चालू था, बैठक उसके बीचों बीच गायब हो गया। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है, नीतीश की नाराजगी बढ़ गई। अब ऐसे में नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया। अब उन्हें भाजपा सीएम बनने नहीं देगी और नीतीश कुमार दुविधा में दोनों गए, रहीमन मिले न राम। जिसके लिए सीएम की कुर्सी से हटाया गया था डिप्टी पीएम, वह भी गया, वह भी भाजपा देने को तैयार नहीं है। वह पद अमित शाह के लिए कोशिश की जा रही है। बस यही बगावत का कारण है। जेडीयू ने अपनी पार्टी में बदलाव कर दिया है, बहुत से नेताओं को दरकिनार कर दिया, नए लोगों को अवसर दिया है। ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को लेकर के भी बवाल है। संजय झा ने बयान दिया है मीडिया को, कहा है कि 1 मिनट में पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। इसका मतलब जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी आने वाले दिनों में आपके साथ बिहार में ही नहीं देश में एक नए समीकरण में और नए रूप में दिखेगी, कांग्रेस के साथ। याद रखिएगा, आने वाले दिनों में यही होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी अलग थलग पड़ने वाली है। अब विचार विमर्श इस पर है कि क्या करें, भाजपा के साथ रहें या साथ छोड़ दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की साख भी अब खत्म हो रही है। और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है, क्योंकि सी वोटर के जो सर्वे आए हैं और 86.8% देश की जनता एनडीए गठबंधन के खिलाफ हो रही है। यानी कि मोदी के साथ साथ भाजपा के साथ साथ जो सहयोगी दल सरकार को समर्थन कर रहे हैं, इन सब के खिलाफ है। तो चुनाव 5-6 महीने हैं, 7 राज्यों के चुनाव होने हैं। इसमें एनडीए गठबंधन भी गायब हो जाएगा और नीतीश अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए वह उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसी जगहों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने अलग होने का फैसला तो नहीं कर लिया, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। और अगर ऐसा होता है तो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अब पप्पू यादव और राजेश राम जो राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के बिहार के, इन लोगों की सक्रियता बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और जब इन लोगों की सक्रियता बढ़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ रही है। तेजस्वी यादव की मजबूरी यह है कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार को प्रताड़ित भी किया जा रहा है और वह कहीं न कहीं भाजपा को फायदे के लिए काम भी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी से आवास छीन लिया गया और आवास वह अपने निजी आवास में गए और ऐसे जगह कौटिल्या नगर में गए हैं जहां पानी बदबू मार रहा है और लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब रहती है। फिर भी तेजस्वी यादव भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और प्रशांत किशोर को नीचा दिखाने के लिए और महागठबंधन में यह दिखाने के लिए कि मैं किसी की नहीं सुनता, मैं अपनी मन की करता,
प्रत्याशी खड़ा कर दिए और विरोध का कारण बन गए। जिस दिन महागठबंधन ने साथ छोड़ दिया तेजस्वी का, उस दिन तेजस्वी यादव विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने की तो बात छोड़ दीजिए, विधायकी का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। इस बार 2025 के चुनाव में यह साबित हो गया है। इससे यह लगता है कि अब तेजस्वी का खेल भी खत्म है और गलती कर दिया मोदी से समझौता करके, लेकिन मोदी और शाह के जाल में फंस गया है पूरा लालू परिवार। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफटी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे शशि दुबे भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम करता हूं आपको। और शशि दुबे भैया कह रहे हैं कि कांग्रेस को अकेला लड़ना चाहिए जहां गठबंधन के दल भाजपा के साथ में दिखते हैं। यह बात शशि दुबे भाई ने हमारे बहुत मतलब फतेह की बात कही है। 100 बात, एक बात कहते हैं ना, 100 सोनार की एक लोहार की। यही फार्मूला अब कांग्रेस ने अपनाया है और कांग्रेस अब एकल चलो की राजनीति पर मंथन शुरू करती है। अब किसी भी घटक दल पर भरोसा नहीं और कांग्रेस आने वाले दिनों में अकेले इस देश में दिखेगी। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।